प्रयागराज के महाकुंभ मेले में जब आप हजारों साधु संतों के दर्शन करते हैं तो एक अलग ही दुनिया नजर आती है। परंतु इन साधु संतों में कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जो हमेशा रहस्य के घेरे में रहती हैं। महिला नागा साधु, उनका जीवन साधारण नहीं बल्कि तपस्या और बलिदान का प्रतीक होता है। शरीर पर भस्म, माथे पर त्रिपुंड, बड़ी बड़ी जटाएं और जुबां पर शिव का नाम। उनके चेहरे पर ऐसा तेज, ऐसी शक्ति होती है कि कोई भी उन्हें देखकर ठिठक जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, महिला नागा साधु आखिर कौन होती है? वो इतनी रहस्यमय क्यों है? महिला नागा साधु बनने के लिए उन्हें अपना सब कुछ त्यागना पड़ता है। परिवार, घर, धन दौलत, यहां तक कि सांसारिक जीवन के सारे बंधन। जीवित रहते हुए ही उन्हें अपना पिंड दान करना पड़ता है। सोचिए, वो क्षण कितना भावुक और कठिन होगा जब कोई अपने आप को पूरी तरह से त्याग कर नई पहचान ग्रहण करता है। महिला नागा साधु बनने की राह बहुत कठिन होती है। उन्हें कठोर तपस्या करनी पड़ती है। गुफाओं में रहना, प्रकृति की गोद में सांसारिक सुखों से दूर और हर परिस्थिति का सामना करना। ध्यान, योग, मंत्र जप और कठिन व्रत उनके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। इन साध्वियों के पास जो दिव्य शक्तियां होती हैं वो हैरान कर देने वाली है। उनमें ऐसा मनोबल होता है कि वो हर परिस्थिति में अडिग रहती है। प्रकृति से उनका गहरा जुड़ाव होता है और कई बार कहा जाता है कि वो भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास भी कर सकती है। महिला नागा साधुओं का जीवन इतना गुप्त होता है कि उन्हें आसानी से देखा नहीं जा सकता। वो कुंभ में अचानक आती है, गंगा स्नान करती है और फिर इतनी जल्दी गायब हो जाती है कि लोगों को उनका पता भी नहीं चलता। महिला नागा साधु केवल साध्वी नहीं होती, वो समाज को धर्म और आध्यात्म का संदेश देती है। उनके उपदेश लोगों के दिलों में आशा और विश्वास का संचार करते हैं। कुंभ मेले में उनका आध्यात्मिक प्रदर्शन हर किसी को चकित कर देता है। महिला नागा साधु बनने का अंतिम उद्देश्य केवल एक होता है, मोक्ष प्राप्त करना। संसार के बंधनों से मुक्त होकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना। वो अपने तप और बलिदान के माध्यम से इस लक्ष्य की ओर बढ़ती है। जब आप उनके जीवन की इस अनोखी यात्रा को देखते हैं तो महसूस होता है कि जीवन में कठिन से कठिन लक्ष्य को भी तपस्या और समर्पण से पाया जा सकता है। महिला नागा साधुओं का त्याग और तपस्या हमें ये सिखाती है कि वास्तविक शक्ति और स्थिरता अंदर से आती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक साधु बनने की नहीं बल्कि एक अद्वितीय साहस और आत्मा की ताकत की है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें।